गाइस फाइनली एप्पल ने iOS 17 और iPad OS 17 आज अनाउंस कर दिया है। तो मैंने WWDC 2023 देखा बैठ के 3 घंटे तक चला। बहुत सारी नई नई चीजें एप्पल ने इस बार अनाउंस करी है। हर साल की तरह देखो सॉफ्टवेयर अपडेट्स तो आए ही हैं। मैक का हो गया, iPad का हो गया, आईफोन का हो गया और वॉच का हो गया। बट इस साल एप्पल ने अपना वर्चुअल रियलिटी हेडसेट एप्पल विजन प्रो भी अनाउंस किया है। पहले मुझे लगा कि इसी वीडियो में उस पर डिस्कस कर लेता हूँ, बट उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उस पर हम आराम से डिस्कस करेंगे। अभी के वीडियो में हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं iOS 17 और iPad OS 17 में जो इस बार नए नए फीचर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस iOS 17 में आप कॉन्टैक्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे आप iOS 16 में लॉक स्क्रीन पे अपनी फोटोज या वॉलपेपर्स वगैरह लगा के जो भी कस्टमाइजेशंस करते थे, उस लेवल की कस्टमाइजेशन अब आप अपने कॉन्टैक्ट्स पे भी कर सकते हो। तो जैसे अगर आपकी फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड या आपका कोई फ्रेंड आपको कॉल कर रहा है, तो आप उनकी फोटोज के ऊपर कस्टमाइजेशन जैसे फॉन्ट वगैरह उनके नेम का चेंज कर सकते हो, और भी फिल्टर्स वगैरह और कुछ इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हो। तो वो एक डेफिनेटली एक कूल फीचर है। तो आपको दूर से पता चल जाएगा कि कौन आपको कॉल कर रहा है जब कॉल रिंग होती है। तो अच्छा, एक जो और नया फीचर है वो है लाइव वॉइस मेल का। अब देखो इंडिया के अंदर वॉइस मेल मोस्टली तो कोई यूज वैसे करता नहीं है। तो वॉइस मेल में होता है जब आप किसी को कॉल करते हो और वो उस टाइम पे बिजी होता है तो वॉइस मेल में चला जाता है, तो आप एक मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। अब लाइव वॉइस मेल में क्या होगा कि आप जो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज रहे हो वो उनको उस टाइम पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो अगर उनको लगा कि कोई इमरजेंसी कॉल आ रही है, वो सारा ट्रांसक्रिप्शन पढ़ के तो वो ऑन द स्पॉट उस कॉल को उठा सकते हैं। बट मेरे ख्याल से ये कोई इतना बड़ा फीचर नहीं है हम इंडियंस के लिए, बट डेफिनेटली एक ऐसा फीचर है जो बाहर की कंट्रीज में ज्यादा यूज होगा। अच्छा, जो मैसेजेस की ऐप है, जो आई मैसेज की ऐप है, उसके अंदर काफी नए फीचर्स आए हैं। पहला फीचर ये है कि उसके अंदर एक प्लस बटन आ गया है नीचे लेफ्ट साइड में, जिसको प्रेस करके आप जो मैसेजेस के थ्रू आप कुछ एप्स वगैरह यूज करते हो वो आपको दिख जाएंगी। और आप अगर कोई स्पेसिफिक चीजें लोगों को सेंड करते हो या कुछ कॉन्टैक्ट्स को सेंड करते हो वो भी आपको वहां पे दिख जाएगी। अच्छा, वहां पे एक अब स्टिकर्स का ऑप्शन भी आपको देखने का मिलेगा। तो अब आप अपने खुद के स्टिकर्स अपनी फोटोज के थ्रू भी बना के डाल सकते हो। जैसे पिछले साल के iOS में आप बैकग्राउंड और फोटोज को रिमूव कर सकते थे, तो वैसे अब उन फोटोज को आप स्टिकर्स की तरह भी यूज कर सकते हो। तो ये भी एक डेफिनेटली एक नया फीचर है और मुझे काफी अच्छा लगा। बाकी कुछ छोटे फीचर्स और मैसेजेस ऐप के अंदर ये है कि आप चेक इन कर सकते हो। चेक इन का मतलब बेसिकली होता है कि अगर आपका कोई फैमिली मेंबर रात को ट्रैवल कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो जैसे ही वो अपनी लोकेशन पे रीच कर लेंगे तो वो आपको मैसेजेस की ऐप में शो हो जाएगा। तो ये एक एज अ सेफ्टी फीचर भी यूज करा जा सकता है। बाकी जैसे व्हाट्सएप पे आप लोकेशन शेयर कर सकते हो, अब आप वो आई मैसेज पे भी कर सकते हो। आप स्वाइप करके मैसेजेस पे रिप्लाई कर सकते हो। बाकी आप सर्च फिल्टर्स यूज कर सकते हो स्पेसिफिक मैसेजेस को सर्च करने के लिए फिल्टर्स वगैरह लगा के। तो ये कुछ छोटे छोटे नए फीचर्स है जो मैसेजेस की ऐप के अंदर आए। अगर आप आई मैसेज वगैरह यूज करते हो, वैसे मोस्टली सारे व्हाट्सएप ही करते हैं हमारी कंट्री में, बट स्टिल ये आई मैसेज के अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड हुए और हर साल मोस्टली कुछ ना कुछ आई मैसेज के अंदर एप्पल ऐड करता ही है। अच्छा, कीबोर्ड के अंदर कुछ ऑटो करेक्शन के अंदर नए फीचर्स आए हैं। अगर कोई वर्ड ऑटो करेक्शन में आता है तो अगर आपने उस वर्ड को चूज कर लिया तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो आप चाहो तो वापस पुराने वर्ड पे जा सकते हो जो भी आप टाइप कर रहे थे। तो ये एक अच्छा फीचर है। ये आपको हेल्प करेगा कि अगर आपको ऑटो करेक्शन वाला वर्ड लगता है कि आपको नहीं यूज करना और वो सिलेक्ट हो जाए, तो आप वापस अपने पुराने वर्ड पे भी जा सकते हो। बाकी जब आप एक मैसेज या कुछ टाइप कर रहे हो कीबोर्ड पे, तो आगे क्या फिल इन करना है वो भी आपको शो हो जाएगा। तो आप चाहो तो उसको भी चूज कर सकते हो। ये भी एक छोटा सा नया फीचर है जो उन्होंने इस बार कीबोर्ड के अंदर डाला है। बाकी अगर आप सफारी यूज करते हो अपनी ब्राउजिंग के लिए, तो आप उसके अंदर वर्क और पर्सनल प्रोफाइल्स आप अलग अलग रख सकते हो। तो अगर आप जैसे ऑफिस में काम कर रहे हो तो जो वर्क प्रोफाइल है उसके अंदर आप जो भी काम करोगे वो सिर्फ वर्क प्रोफाइल में ही इंटरनेट पे शो होगा। और पर्सनल टैब के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आप लिंक्डइन चला रहे हो अपनी नई जॉब ढूंढने के लिए, तो वो अलग उसके अंदर रहेगा। दोनों मर्ज नहीं होंगे। तो उसके कुकीज, हिस्ट्री, टैब्स वगैरह भी आप अलग अलग ही रखोगे, वर्क के अलग और पर्सनल के अलग। तो ये भी एक मुझे काफी अच्छा फीचर लगा सफारी में। बाकी एक जो फीचर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो है स्टैंड बाय फीचर। तो आप अपने आईफोन को एज अ नाइट स्टैंड क्लॉक यूज कर सकते हो। तो बेसिकली जब आप अपने फोन को लैंडस्केप मोड में डाल के उसको चार्जिंग पे लगाओगे तो वो स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा। तो उसके अंदर आप टाइम वगैरह देख सकते हो, कुछ विजेट्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हो, सिरी को टाइमर्स लगाने को बोल सकते हो। तो ये सब चीजें आप स्टैंड बाय मोड के अंदर देख सकते हो। और अगर आपके पास नया वाला आईफोन 14 प्रो है तो उसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। तो आप पूरी रात एज अ नाइट स्टैंड बेड क्लॉक भी अपने आईफोन को यूज कर सकते हो। बाकी अगर आप फेस टाइम पे वीडियो कॉल्स वगैरह करते हो और बाई चांस आपने किसी को कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया, तो आप एक छोटा सा वीडियो वाला मैसेज भेज सकते हो। तो उनको वो मिस्ड कॉल्स में शो हो जाएगा, जिसके अंदर आप एक छोटा सा मैसेज उनको कन्वे कर सकते हो अगर उन्होंने आपकी कॉल नहीं उठाई तो। एक और जो नया फीचर है वो है इंटरएक्टिव विजेट्स। तो पहले क्या होता था, जो आपके विजेट्स होते थे आपके आईफोन या आईपैड के अंदर, तो आपको उन विजेट्स को प्रेस करना पड़ता था, उसके बाद आप एक्शंस कर सकते थे। अब आप विजेट्स के अंदर जाए बिना ही एक्शंस कर सकते हो। जैसे आपने म्यूजिक प्ले करना हो तो आप डायरेक्ट प्ले बटन को दबा दो तो म्यूजिक प्ले हो जाएगा। अगर आपने कोई होम किट के थ्रू लाइट्स वगैरह लगा रखी है तो वो भी आप डायरेक्टली वहां से ही ऑन ऑफ कर सकते हो विजेट के थ्रू। अगर आपने कोई रिमाइंडर्स वगैरह लगा रखे थे तो आप उनको चेक या अनचेक कर सकते हो डायरेक्टली विजेट्स के थ्रू। आपको विजेट्स बेसिकली खोलने नहीं पड़ेंगे। अच्छा, एक जो फीचर मुझे सच में बहुत यूजफुल लग रहा है वो है एयर ड्रॉप का। तो नया एयर ड्रॉप जो फीचर आया है उसमें बेसिकली
आपने अगर अपना कॉन्टैक्ट वगैरह किसी के साथ आईफोन पे शेयर करना है तो आप अगर अपने आईफोन को उसके आईफोन के पास लाओगे तो वो अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगा। एक और जो मुझे अच्छा फीचर लगा वो ये है कि अगर आप कोई बहुत लार्ज फाइल को एयर ड्रॉप कर रहे हो तो अगर आप वहां से चले भी जाओगे और दोनों फोन आसपास में नहीं होंगे तो इंटरनेट के थ्रू वो फाइल अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। आप शेयर प्ले भी कर सकते हो, तो अगर आप कोई म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो तो वो भी आप दूसरे फोन को अपने फोन के पास लाके ट्रांसफर कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड या जिसके साथ भी आप बैठे हो आप दोनों साथ में वो चीज सुन सकते हो। तो एयर ड्रॉप पे ये फीचर्स मुझे डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगे। अपना कॉन्टैक्ट अगर आपने किसी के साथ ऑफिस वगैरह में शेयर करना है तो अभी काफी ईजियर वे हो गया है करने का। बाकी एक नई जर्नल ऐप आ रही है जिसके अंदर आप चीजें नोट डाउन कर सकते हो। आपकी फोटोज और आपकी एक्टिविटीज के थ्रू आपको आईफोन अपने आप एडवाइस करेगा कि आप इसके अंदर कुछ नोट कर लो। जैसे आप कहीं घूमने गए थे तो वो मेमोरीज में शो हो जाएगा और आप उसके अंदर चाहो तो कुछ लिख सकते हो, जर्नल एंट्रीज कर सकते हो। और हाँ गाइस, अब आपको हे सिरी नहीं हर टाइम बोलना पड़ेगा। आप सिर्फ सिरी भी बोलोगे तो सिरी सुन लेगी और आपको बार बार सिरी को कमांड्स देने के लिए सिरी नहीं बोलना पड़ेगा। तो आपने एक बार कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर ली तो आपको बस एक बार सिरी बोलना है, उसके बाद आप अपने कमांड्स आगे आराम से दे सकते हो। गाइस, अगर आईपैड ओएस की बात करें तो मोस्टली सारे फीचर्स उसके ऊपर भी आपको देखने को मिलेंगे। पिछले साल जब iOS 16 आया था तो जो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन थी वो आईपैड पे नहीं आई थी, तो इस साल उन्होंने वो आईपैड पे भी डाल दी है। तो अब आप विजेट्स वगैरह आईपैड की लॉक स्क्रीन पे भी लगा सकते हो। बाकी अब आप पीडीएफ फाइल्स के अंदर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी फिल कर सकते हो। अगर आपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कुछ सिंक करना है तो वो भी आपका आईपैड ऑटोमेटिकली कर देगा उस फॉर्म के अंदर। हेल्थ ऐप फाइनली आईपैड पे आ गई है, तो अगर आप हेल्थ ऐप यूज करते हो तो आप आईपैड के ऊपर भी कर सकते हो। और स्टेज मैनेजर के अंदर कुछ नए कस्टमाइज करने के वेज और आ गए हैं। तो एप्लीकेशंस को स्टेज मैनेजर के अंदर रीसाइज करना और मूव करना वो थोड़ा सा और बेटर हो गया है पहले के कंपैरिजन में। फ्री फॉर्म की ऐप अगर आप यूज करते हो तो उसके अंदर भी कुछ नए टूल्स, ब्रशेस वगैरह आ गए हैं। तो गाइज, ये कुछ मेन फीचर्स है जो आज अनाउंस हुए हैं। मैं iOS के डेवलपर बेटा पे भी iOS 17 इंस्टॉल करूंगा, तो ये सारे फीचर्स मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगा जो नए नए ऐड हुए हैं। तो मैं डेफिनेटली यही बोलना चाहता हूँ कि कोई बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है। देखो, इस साल और वैसे भी इस साल एप्पल का ज्यादा फोकस उनके VR हेडसेट के ऊपर ही था, बट स्टिल मेरे ख्याल से कुछ छोटे छोटे यूजफुल फीचर्स है। स्टैंड बाय मोड और एयर ड्रॉप, ये दो फीचर्स मुझे जेन्युइनली काफी अच्छे लगे। बाकी होपफुली स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलेगी इस बार के iOS के अपडेट में। पिछले साल काफी बग्स वगैरह थे जैसा सबको पता ही है। तो अब देखते हैं कि जब ये पब्लिक रिलीज होगा सितंबर में तब इसकी क्या सिचुएशन होती है। बाकी पब्लिक बेटा इसका अगले महीने से अवेलेबल हो जाएगा, अगर आपको वो डाउनलोड करना है आप कर सकते हो। बाकी एक इनके VR हेडसेट के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल रियलिटी का एग्जैक्टली क्या फ्यूचर है आने वाले टाइम में, और ये काफी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हो सकती है आने वाले कुछ सालों के अंदर। बाकी आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो।